हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वह टॉपिक क्या है कि हम असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन का रूल क्या है कि अगर हम सेंटेंस का फॉर्म चेंज करते हैं तो उसके सेंस में यानी मीनिंग में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है। तो जब हम असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो उसके कुछ रूल हैं। रूल क्या है कि अगर असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो जब हम उसको इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो इंटरोगेटिव वाला नेगेटिव में हो जाएगा। अगर असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो जब इंटरोगेटिव उसको चेंज करेंगे तो उसमें वह अफर्मेटिव यानी नॉट उसमें से हट जाएगा। तो आइए एक करके देखते हैं। जैसे दिया है गांधी जी वाज अ ग्रेट मैन। अब यह असर्टिव सेंटेंस में है और असर्टिव में भी यह अफर्मेटिव है। देखिए इसमें नॉट नहीं दिया है, तो जब हम इसको इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो इंटरोगेटिव में इसमें नॉट लगा देंगे। दूसरा कार्य क्या है, अगर इसमें किसी प्रकार की यह जो सहायक क्रिया दिया है चाहे लिंकिंग वर्ब दिया हुआ है तो उसी लिंकिंग वर्ब को उठा करके हम पहले लिखेंगे। जैसे जब हम इसको इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा, सबसे पहले हम वाज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे तो यह हो जाएगा गांधी जी। ये हो गया गांधी जी। अब चूंकि यह जो असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो इंटरोगेटिव वाला जो सेंटेंस होगा वह नेगेटिव में चला जाएगा, तो यहाँ नॉट हो जाएगा और बाकी जैसे है वैसे लिख देंगे अ ग्रेट मैन, और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो गांधी जी वाज अ ग्रेट मैन, तो इसका इंटरोगेटिव क्या हुआ, वाज गांधी जी नॉट अ ग्रेट मैन। तो इसका जो सेंस है वह चेंज नहीं होगा कि गांधी जी एक महान व्यक्ति थे। तो जब इंटरोगेटिव हुआ तो क्या गांधी जी महान व्यक्ति नहीं थे, यानी जोर दे करके उसको कहा जाता है, मतलब उसका होता है ऐसे यानी थे। फिर दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस में दिया है कि ही डिड नॉट हेल्प मी। अब यह नेगेटिव दिया है, यानी असर्टिव सेंटेंस में यह नेगेटिव है, तो जब हम इसको इंटरोगेटिव में बदलेंगे तो यह जो नॉट है वह समाप्त हो जाएगा, यानी इंटरोगेटिव में नॉट समाप्त करके उसको अफर्मेटिव वाले रूल से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो भी हेल्पिंग वर्ब है तो डिड है, हम डिड पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ हो गया ही नॉट समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा हेल्प और ये हो गया मी और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये आंसर हो गया। चलिए फिर अगला सेंटेंस क्या दिया है उसको देखते हैं। दिया है कि आई विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस। अब अगला रूल क्या है कि अगर सेंटेंस में नेवर आता है तो नेवर को हम एवर में चेंज करेंगे, क्योंकि जो नेगेटिव सेंस है उसको समाप्त करना है, तो नेगेटिव सेंस समाप्त होगा तो नेवर को एवर में चेंज कर देंगे। अब यहाँ देखिए विल, तो यह जो विल है यह पहले आ जाएगा और यहाँ हो गया आई। उसके बाद अब नेवर समाप्त हो जाएगा तो इसकी जगह हम लिखेंगे एवर, यानी विल आई एवर, और बाकी जैसे दिया हुआ है वैसे हम लिख देंगे फॉरगेट योर काइंडनेस। ये हो गया और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी विल आई एवर फॉरगेट योर काइंडनेस, क्या मैं तुम्हारी जो दयालुता है वह मैं कभी भूल भूल पाऊंगा। तो इस तरह से हम जो असर्टिव सेंटेंस है उसको हम इंटरोगेटिव में आसानी से चेंज कर देंगे। फिर देखिए अगला सेंटेंस क्या दिया है कि ड्रिंकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, कि जो ड्रिंकिंग है वह स्वास्थ्य के लिए बुरा है। अब इसको पुनः जब हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो वही कार्य यहाँ पे है, यहाँ लिंकिंग वर्ब में दिया हुआ है तो इस लिंकिंग वर्ब को उठा के पहले लिखेंगे, तो यहाँ हो गया इज। उसके बाद ड्रिंकिंग, चूंकि यह जिरंड फॉर्म में है तो जैसे ड्रिंकिंग दिया है लिख देंगे। अब इस सेंटेंस में असर्टिव वाले में देखिए कि नॉट नहीं है तो इसमें नॉट आ जाएगा, ये हो गया, और बाकी जैसे दिया हुआ है वैसे लिख देंगे बैड फॉर, और ये हो गया हेल्थ और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से हम आसानी से जो असर्टिव सेंटेंस है उसको इंटरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। फिर उसी तरह अगला देखिए क्या दे रहा है। दिया है कि मनी डज नॉट ग्रो ऑन द ट्री, कि जो पैसा है वह पेड़ पर नहीं उगता है। अब इसको चूंकि यह नेगेटिव में दिया है, अब इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो सहायक क्रिया हम पहले लिख देंगे, तो हमारा जो सहायक क्रिया डज है वह डज पहले आ जाएगा। फिर यहाँ जो मनी है वह मनी लिखेंगे।
अब यहाँ नॉट है तो इसमें से नॉट समाप्त हो जाएगा, बाकी जैसे है लिखेंगे। ग्रो ऑन द ट्री, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दिया है कि देयर कैन बी नो सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क। अब इसको हमको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तो जब हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो पहला काम वही है कि हमको सहायक क्रिया पहले लाना है, चाहे अगर वर्ब नहीं होगा तो लिंकिंग वर्ब होगा लाना है। तो यहाँ देखिए कैन पहले दिया है तो यहाँ लिख देंगे कैन, बाकी जैसे है लिखेंगे देयर, उसके बाद बी। अब यहाँ देखिए नो आया हुआ है, तो अगर नो आएगा तो नो को हम एनी में चेंज कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हो गया एनी, बाकी जैसे वैसे लिख देंगे सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क, ये हो गया। और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी कैन देयर बी एनी सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क। चलिए अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करना है। दिया है कि नो वन कैन कैच द विंड, कि कोई हवा को पकड़ नहीं सकता है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अगर नो वन आता है तो अब चूंकि नो को एनी में करना है तो सहायक क्रिया यहाँ कैन दिया है तो कैन कर देंगे। नो को हम क्या करेंगे, वही सब्जेक्ट बनेगा तो वही हो जाएगा एनी, उसके बाद वन लिख देंगे तो कैन एनी वन, और बाकी जैसे दिया हुआ है वह लिख देंगे, यानी कैच द विंड। ये हमारा आंसर हो गया और क्वेश्चन मार्क, यानी यह नो नेगेटिव में था, अब इंटरोगेटिव हुआ तो नो को एनी में चेंज कर दिया गया, इसलिए यह इंटरोगेटिव वाला अफर्मेटिव में चेंज हो गया। दूसरा कार्य देखिए, अगर नो वन आता है, एवरीबडी आता है, नो बडी आता है, एवरीवन आता है, या नन आता है, नो वन आता है, जैसे भी, तो इसको हम क्या करते हैं, हु में चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हु करेंगे तो यहाँ से नॉट समाप्त हो जाएगा, तो इसको हम यह भी कर सकते थे केवल हु, और बाकी जैसे था लिख सकते थे कि हु कैन कैच द विंड, और क्वेश्चन मार्क लगा देते। जैसे अगला इस सेंटेंस को देखते हैं, तो अगर एवरीबडी आया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको हु में चेंज कर देंगे। अब चूंकि इसमें नेगेटिव नहीं है इसमें नॉट लगेगा। अब वांट्स दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है, तब यहाँ डज नॉट लिखेंगे, तो यहाँ हो गया हु डज नॉट। अब यहाँ हो जाएगा वांट्स को वांट कर देंगे, अब बाकी जैसे है टू बी सक्सेसफुल और क्वेश्चन मार्क, ये हमारा आंसर हो गया। यानी हु डज नॉट वांट टू बी सक्सेसफुल, सफल होना नहीं चाहता, इसमें है कि एवरीबॉडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। और यह हो गया हु डज नॉट वांट टू बी सक्सेसफुल, कि कौन सफल होना नहीं चाहता है। दूसरा कार्य यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या कर सकते हैं कि जैसे इसको बना रहे थे वैसे बना सकते हैं, क्योंकि वांट्स दिया है तो सहायक क्रिया इसका क्या बनेगा, तो यहाँ डज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होने के कारण, तो डज हो गया। उसके बाद अब एवरीबॉडी जैसे है वैसे लिखेंगे एवरीबॉडी। अब इसमें देखिए नेगेटिव नहीं है तो इसमें नॉट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ डज एवरीबॉडी नॉट, और बाकी जैसे दिया है वैसे लिख देंगे वांट टू बी, और ये हो गया सक्सेसफुल। तो ये दोनों तरह से सही है, जैसे चाहे वैसे आप लगा सकते हो। चलो अगला सेंटेंस फिर देखते हैं। दिया है कि नन वुड लाइक टू बी स्लेव, कि कोई व्यक्ति गुलाम होना नहीं चाहेगा। तो यहाँ नो वन, एवरीवन, नोबडी, एवरीबडी आएगा, तो यानी हु में चेंज कर देंगे। तो चलिए हु में कर सकते हैं, बाकी जैसे है वैसे लिख देंगे, क्योंकि इसमें नॉट है, यह हु लगते नॉट समाप्त हो गया, बाकी जैसे है लिख दो हु वुड, यहाँ हो गया लाइक टू बी स्लेव, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। या अगर यहाँ पर जो सहायक क्रिया है उसको पहले लाते हो तो यहाँ वुड हो जाएगा, और नो को एनीवन कर दोगे तो वुड एनीवन, उसके बाद जैसे दिया है वैसे लिख दोगे लाइक टू बी स्लेव। चलो अब अगला सेंटेंस देखते हैं कि ये भी बहुत एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ऐसे देता है इट इज नो गुड टू अ मीन मैन, तो ये भी ऐसे बना सकते हो इज इट। अब यहाँ नो को एनी में चेंज कर सकते हो, देखते हैं यहाँ हो जाएगा इज, सहायक क्रिया पहले आ गया,
अब यह इट यहाँ आ गया, नो को हम एनी में चेंज कर देंगे और बाकी जैसे दिया है वैसे लिख दो। गुड टू हेल्प अ मीन मैन, ये आंसर हो गया। दूसरा कार्य क्या है कि अगर ऐसे आता है इट इज नो गुड, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं व्हाट गुड। ये दोनों तरीका है, दोनों तरह से हम लगा सकते हैं। व्हाट गुड, उसके बाद क्या करेंगे, इस सहायक क्रिया को लिखेंगे, उसके बाद जो इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ था उसको लिखेंगे और बाकी जैसे बचा हुआ है वैसे हम लिख देंगे। यानी व्हाट गुड पहले आ जाएगा, ये व्हाट अपने तरफ से और उसी के साथ गुड लगा देंगे। उसके बाद यह लिख देंगे टू हेल्प अ मीन और उसके बाद हो गया मैन और क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट गुड इज इट टू हेल्प अ मीन मैन, ये आंसर हो सकता है, चाहे इज इट एनी गुड टू हेल्प अ मीन मैन, दोनों तरह से हो सकता है, जो आपकी इच्छा हो वैसे आप लगा सकते हो।